आ रही है, आप दोनों हमारे साथ बने रहें। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाए हैं। स्टेटस रिपोर्ट में नया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने यह सवाल उठाया है कि जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है इसमें नया क्या है। दोनों एफआईआर में अंतर है। मामले की जांच की निगरानी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, रिटायर्ड जज की निगरानी में हो जांच। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, यह बात कही है। दोनों एफआईआर की अलग अलग जांच की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। हरीश साल्वे यूपी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। दोनों मामलों की अलग अलग जांच हो, यह साल्वे ने भी मांग रखी। हाईकोर्ट के जज का नाम सुझाया जाए सुप्रीम कोर्ट से। शुक्रवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है, यानी कि जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस जांच स्टेटस रिपोर्ट से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इस स्टेटस रिपोर्ट में नया क्या है, और साथ ही दोनों एफआईआर में काफी अंतर है, इसलिए दोनों एफआईआर की अलग अलग जांच होनी चाहिए। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये बात सर्वोच्च अदालत ने कही है। हरीश साल्वे जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे, यूपी सरकार का पक्ष रहे हैं, दोनों मामलों में अलग अलग जांच की बात वो भी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन एक तरफ चल रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी का एक कार्यक्रम था जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना था, लेकिन वहां पर किसान उग्र हो गए और उसके बाद यहां पर देखिए आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेता ने गाड़ी से किसानों को कुचला, जबकि बीजेपी की तरफ से ये मामला दर्ज कराया गया है कि किसानों ने जानलेवा हमला किया था। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कहा सर्वोच्च अदालत ने? जी देखिए, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर नाराजगी भी जाहिर की और जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया था उस पर अपनी सहमति दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से साफ तौर से कहा कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं विशेष रूप से किसी आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस मामले में दो अलग अलग एफआईआर दर्ज किए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि जो दोनों एफआईआर अलग अलग दर्ज किए गए हैं उसकी जांच अलग अलग हो, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा इस पूरे मामले की जांच करवाना चाहते हैं। सुशील, हरीश साल्वे की तरफ से क्या दलील रखी गई? रिटायर्ड जज के नाम को भी सुझाने की बात रखी गई है क्या उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जज हैं उनका नाम रखा था रंजीत सिंह और दिनेश कुमार, लेकिन हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया कि वो इस पूरे मामले को लेकर अपने डिपार्टमेंट, अपनी सरकार से बात करना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए ये पूरी जो सुनवाई है वो टाल दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार रिटायर्ड जज का नाम लेकर आएगी और वो ये बताएगी कि इस पूरे मामले में रिटायर्ड जज की निगरानी में ही आगे की जांच हो। सुप्रीम कोर्ट, धन्यवाद सुशील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त तल्ख टिप्पणी और बहुत बड़ी बात कि किसी को बचाने की कोशिश लग रही है यहां पर। एक छोटे